गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वं। कल के टॉक आप लोगों को और एक बार सुनना चाहिए। तो वो इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने नारद, भक्ति और सूत्र, इन तीनों के बारे में बताया। एक है नारद, तो जो नारद एक कहानी है, जन्म है, एक पुरुष के रूप में, एक पर्सनालिटी के रूप में बताई गई। फिर उसके बाद नारद का अर्थ क्या है। नारम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है, नर रूपक ज्ञान है। नारम माने नर के अंदर जो रहता है वो नारद, नारायण भी वही अर्थ, वो जो ज्ञान देते हैं। और एक नर के अंदर, मनुष्य के अंदर जो अज्ञान को खंडन करते हैं, तो वो नारद के तथ्य और तत्व दोनों बातें देखा नारद। फिर भक्ति, तो भक्ति क्योंकि जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल थोड़ा सा देखा, और टोटल नारद भक्ति सूत्र में भक्ति देखेंगे। एंड सूत्र क्या है, सूत्र के ऊपर हम लोगों ने व्याख्या किया। फिर ये जो नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ का स्थान क्या है। सूत्र में ये देखा कि प्रस्थान त्रय है, तीन मुख्य ग्रंथ है। क्या क्या? गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। इसको प्रस्थान त्रय कहते हैं। प्रस्थान इसलिए कहते हैं कि हमें इन माध्यम के द्वारा हमें जाना है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसके माध्यम से हम जाते हैं, प्रस्थान। एक है प्रस्थान त्रय कहते हैं, और एक सुना होगा बृहद प्रस्थान त्रय। ये नहीं कि इन तीनों प्रस्थान से और एक तीन ग्रंथ है। बृहद माने बड़ा, बृहद प्रस्थान त्रय मैंने कभी बताया होगा, मगर याद नहीं होगा, इसलिए चिंता मत कीजिए। अद्वैत वेदांत में तीन प्रकांड विद्वान हुए, उन तीनों ने ग्रंथ लिखा। एक है अद्वैत सिद्धि, मधुसूदन सरस्वती। ये जीवन में अगर किसी प्रकांड विद्वान से सुन ले तो वो गहराई में जाएंगे। हम जैसे वो जो आचार्य है वो मिडिल वाले, और ऐसे जो ग्रंथ बहुत रेयर होता है। शायद भारतवर्ष में गिने चुने पांच छह होंगे जो कोई बृहस्पति प्रस्थान त्रय बता रहे होंगे, और जो गिने चुने भी पांच छह सन्यासी या श्रोता सुन रहे होंगे। तो ये ग्रंथ सुनना ही रेयर है, और वो ग्रंथ पढ़ना और पढ़ाना तो और रेयर है। अद्वैत सिद्धि कभी कभी प्रवचन में दौरान आता रहता है, विशेष करके स्वामी अखंडानंद जी जो वृंदावन के थे, वो अद्वैत सिद्धि के कुछ बताते हैं। मैंने थोड़ा सा पढ़ा था जब ब्रह्मचारी कोर्स के बाद एक सम्मेलन हुआ उड़ीसा, कुर्ला, संबलपुर में। अजमेर के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान आए थे। उस समय तो स्कूल में दायित्व था, छुट्टी था, मैं चला गया उनके साथ एक महीना। वो पढ़ा रहे थे ये सब अद्वैत सिद्धांत। मगर उनकी कृपा है
वो 10 मिनट पहले मुझे बोलते थे कि तुम पंचदशी के ऊपर प्रवचन दे दो। उनके पास जो शिष्य थे इतने विद्वान नहीं थे, और मेरी शुरुआत में फिर भी मुझे मौका दिया, तो मैं पंचदशी के ऊपर देता था। फिर वो जब आते थे तो मैं उनकी आंखें दिखाई नहीं देता था, मैं ही अद्वैत सिद्धि के बड़े बड़े जो श्लोक है वो लिख लिख के रखता था, तो उनके कागज में वो श्लोक को पढ़कर तो भाषण देते थे, बड़े विद्वान। उस शास्त्र के लोग में मैं रुकना चाहता था, मगर कर्म क्षेत्र के दायित्व के कारण, अधिकृत के कारण मुझे वापस आना पड़ा। फिर और कभी नहीं उन्होंने मुझे कहा, तुम अभी अभी ब्रह्मचारी हुए हो, चाहोगे तो मैं संन्यास दे दूंगा और टोटली आश्रम का इन ये नालायक दोनों को नहीं दूंगा। उनके सामने बोल देते, तुमको दूंगा। फिर हंस के बोलते थे, तुमको देते ही ये दोनों तुम्हारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं। मगर मैंने क्लियरली कहा कि नहीं, मैं अपने गुरुदेव को अभी अभी मैं आया हूँ, मेरे मन में वो है ही नहीं। मैं आया कच्छ जैसा अध्ययन करने में, तो बड़े मेरे क्लियर अंडरस्टैंडिंग से खुश रहते। मगर मुझे ये मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि उनके कारण एटलीस्ट वो ग्रंथों के बारे में मैं जान पाया। और ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, अद्वैत सिद्धि स्वामी मधुसूदन सरस्वती, उसको बोलते हैं बृहद प्रस्थान त्रय में ये एक। सेकंड है खंडन खंड खाद्य श्री हर्ष मिश्र। श्री हर्ष मिश्र बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं। वो है खंडन खंड खाद्य, माने किसी दर्शन के साथ खंडन करते थे, बड़े युक्तिवाद। वो हमने नहीं पढ़ पाए, पढ़ने के लिए ऐसे आचार्य भी चाहिए और डेप्थ भी चाहिए और किताब भी चाहिए। तीसरा ग्रंथ है चित सुखी। चित सुखी होगा नाम, चित सुखाचार्य, वो वेदांत के बड़े प्रसिद्ध आचार्य। ये पहले बार सुन रहा हूं मैं। इन 4-5 साल में जरूर बोला हूं, मुझे याद है किसी क्लास के दौरान, मगर वो पहले बार बोला हूँ तो इसलिए तुरंत याद नहीं रहता। इस तीनों को वेदांत क्षेत्र में कहते हैं बृहद प्रस्थान है। आप लोगों के स्तर में अभी इन तीनों ग्रंथों को जो नाम सुन लिया वो काफी है, क्योंकि उसको सचमुच सीरियसली पढ़ने के लिए लगेगा और 15-20 साल। अगर रेगुलर ऐसे महीने में सुने पंचदशी विवेक चूड़ामणि सब उपनिषद, देन उसका नंबर आता है 15-20 साल। इसलिए उसको अभी टेबल पर रखें। क्योंकि प्रस्थानत्रय शब्द आया, और ये शब्द मैंने अपने आचार्य से सिद्धवाणी में सुना, उन्होंने कहा था, मुझे याद है। फिर जब हम अजमेर राजस्थान गए और उस स्वामी जी से मैं अद्वैत सिद्धि सुन पाए, बड़ी बात। तो इन तीनों ग्रंथों को कहते हैं बृहद प्रस्थान त्रय। तो जो प्रस्थान त्रय है मुख्यतः, और ये जो बृहद प्रस्थान त्रय केवल अद्वैत स्वीकार करने वाले हैं। जो द्वैत है, द्वैताद्वैत, वो बोलते नहीं, वो हमारे ग्रंथ नहीं है, क्योंकि वो आचार्य तो उधर का है। तो हम लोगों के लिए बृहद माने पढ़, और सचमुच अगर कोई पढ़ेगा उस ग्रंथ के माध्यम से ब्रह्म साक्षात्कार हो। और उसको पढ़ने के लिए गीता उपनिषद पहले चाहिए। फिर उन गीता उपनिषद को पढ़ने के लिए ये ग्रंथ चाहिए, जैसे नारद भक्ति सूत्र, तत्वबोध, आत्मबोध,
विवेक चूड़ामणि, देन उसके बाद वेदांत सार। मैं बता रहा था कल अजय को, अजय डॉक्टर आज आए थे, तो सिद्धवाड़ी कभी मुझे जाना है बस, तो पढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य को। तो हमने ही चयन किया कि लास्ट टाइम मैंने विवेक चूड़ामणि लिया था, अभी भी है यूट्यूब में। अभी मैंने चयन किया मैं वेदांत सार लूंगा। वेदांत सार अभी मैं उड़िया में लिया 70 क्लास है, 70 पूरा डेप्थ ली। अभी उनके लिए मैं इतना नहीं लूंगा, शायद 30, 15 दिन अगर होगा 2 क्लास लूंगा तो 30, थोड़ा सा कम है। तो आप लोगों के लिए फायदा होगा, मिल जाएगा यूट्यूब में। तत्वबोध का बड़ा भाई है वेदांत सार, ऐसे समझो। अच्छा, तत्वबोध में 6-7 सब्जेक्ट है। आत्मा के बारे में, जगत के बारे में, सृष्टि रचना के बारे में, महावाक्य शोधन के बारे में। इसी प्रकार वेदांत सार में भी है, मगर वेदांत सार में और डेप्थ है कि अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग दर्शन आत्मा के बारे में क्या कहते हैं वहां बता रहे। जैन लोग क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म क्या कहते हैं, इसलिए वेदांत सार का एक नाम। इन सब ग्रंथ को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं, वेदांत के प्रकरण ग्रंथ। नारद भक्ति सूत्र भक्ति सूत्र में, कल मैं जो बोल रहा था उसको बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। सूत्र, तो ये जो 3 ग्रंथ होते हैं, गीता, वापस आइए, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, उसके रचना के जो गठन है वो खासियत है। गीता में श्लोक है, उपनिषद में मंत्र है, और ब्रह्मसूत्र में सूत्र है। अच्छा, जितने भी दर्शन है, 12 दर्शन है, 6 आस्तिक और 6 नास्तिक। आस्तिक नास्तिक या वेद के स्वीकार करने की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से नहीं, धर्म की दृष्टि से नहीं, क्योंकि आस्तिक और नास्तिक 3 तरह पर होता है। जो भगवान को विश्वास करता है वो आस्तिक, जो नहीं करता वो, जो वेद को स्वीकार करता है वो आस्तिक। वेद निंदक नास्तिक, एक मंत्र है। इसलिए वो बौद्ध लोगों को नास्तिक कहते कि वो वेद को निंदा करते थे। जैन धर्म को नास्तिक कहते इसलिए वेद को निंदा करते थे और स्वीकार नहीं करते थे प्रमाण के रूप में। चारवाक को इसलिए नास्तिक कहते कि वो निंदा करते हैं और स्वीकार भी नहीं करते थे। तो वेद निंदक नास्तिक। और एक धर्म को जो स्वीकार करता है वो आस्तिक है, और धर्म को जो स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक है। यहाँ पर आस्तिक नास्तिक जब विचार हो रहा है दर्शन की दृष्टि से, वेद को स्वीकार, तो 6 दर्शन वेद को स्वीकार करता है। कल बताया था। शुरू करोगे 6 दर्शन क्या क्या? न्याय, उसके साथ आचार्यों के नाम भी बताना है तो अच्छा रहेगा। तो न्याय दर्शन, उसके आचार्य कौन है? ऋषि है ये लोग सब। कौन है? कणाद कहां से है? गौतम। न्याय दर्शन के ऋषि गौतम, कल तो लिखा हो। वैशेषिक दर्शन जो सेकंड वाले हैं, उसके जो ऋषि है वो कणाद। ये लोग वेद को स्वीकार करते हैं। और न्याय, अगर ऊपर एक ही सेंटेंस में कहें, न्याय दर्शन है लॉजिक, तर्क है। और वैशेषिक दर्शन आत्मा की विशेषता, वैशेषिक वाले विशेषता, पर्टिकुलर्स, स्पेशलिटी, तो आत्मा की विशेषता के बारे में वर्णन है। 2 हो गया। तीसरा है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन विशेषतः प्रकृति और पुरुष सृष्टि के बारे में वर्णन। जैसे अभी देखो, एक 10th क्लास बच्चा है, उसको भी +2 के बारे में बताना है, और ही इज इंटरेस्टेड इन साइंस। तो कोई टीचर हो, कोई पिताजी हो, कोई दादाजी हो, कोई ऊपर बैठे हो, साइंस अगर इंटरेस्टेड है तो साइंस के जो विषय है वो 4-5 रहता है, सुन लो। एक है फिजिक्स, तो सुनता रहेगा फिजिक्स रहेगा। आजकल मैंने 8th 9th से भी शुरू हो जाता है। तो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है विद सिलेबस, वो फिजिक्स क्या है,
स्टडी ऑफ मैटर। तो एक ही सेंटेंस में उसको समझा दिया जाए। केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ओके, देन बायोलॉजी, उसमें दो भाग, बॉटनी एंड जूलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स। एंड देन मैथमेटिक्स, साइंस ऑफ ऑल साइंस, इट इज द मदर ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स सबके पास नहीं होती। फिर आजकल और बढ़ गया कंप्यूटर साइंस, क्या क्या सब, तो उसको बेसिक पता चलता है। इसी प्रकार बेसिक है दर्शन के बारे में अगर पूछना है एक एक सेंटेंस में, अन्याय, वैशेषिक, सांख्य, सांख्य सृष्टि, प्रकृति और पुरुष। देन योग दर्शन, योग दर्शन बहुत प्रसिद्ध हुआ है, उसमें अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। योग दर्शन साधना दर्शन, ज्यादा विचार नहीं करते हो, मगर साधना के लिए जो जरूरत है वो विचार करो। योग दर्शन, ये जितने सब दर्शन सूत्र में, योग दर्शन में अथा योगानुशासनम पहला वाला, अथ, तो ये जो अथ शब्द भी आएगा मैं समझाऊं, मैं केवल अभी दर्शन बता रहा हूँ, सूत्र है इसीलिए। फिर चार हो गया ना, एंड पांचवा वाला है पूर्व मीमांसा। मीमांसा, मीमांसा माने जो आत्मा के बारे में अच्छे से विश्लेषण किया, आत्मा के बारे में अच्छे से, मीमांसते अनेन इति मीमांसा, जो विचार किया गया। और ये जो पांचवा है कर्म मीमांसा है, उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। जीवन में कर्म के बारे में पहले चिंतन करना, करना इसलिए पूर्व पहले, देन उत्तर मीमांसा लास्ट है, छठा है। इसके जो लेखक है, ऋषि है, जैमिनी है, वेद व्यास का शिष्य ही जैमिनी। स्कंद पुराण के जो ऋषि है वो जैमिनी ऋषि कथा कहते हैं, जगन्नाथ कथा जो कहते हैं जैमिनी ऋषि कहते, उसमें सुत शौनक आदि रहते, सुत नहीं, वो जैमिनी ऋषि डायरेक्ट स्कंद भगवान शंकर के जो बेटे हैं षणमुख कार्तिक, उनसे सुना। फिर ये लोग पूछ रहे हो, बता रहे, ऐसे जैमिनी ऋषि। अथा तो कर्म जिज्ञासा है, ये सूत्र की तरफ आ रहे हैं ना। एंड देन उत्तर मीमांसा बड़ा प्रसिद्ध है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे चिन्मय मिशन वेदांत कोर्स में चार सूत्र ही बताया जाता है। मैंने भी अपने आचार्य से चार सूत्र सुना था, और हमने तो डायरेक्ट नहीं पढ़ा पाए, स्वामी सुबोधानंद जी ने मेरे कोर्स जो हो रहा था उन्होंने पढ़ाया। एंड कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले, एक कॉन्फ्रेंस था सन्यासियों का, वो उत्तरकाशी वाले जो पारायण करते हैं, तो द्वारका में पारायण हुआ, भाष्य पारायण बोलते हैं, और उसमें टॉक दिया गया था ब्रह्म सूत्र के ऊपर। 18 दिन का था, तो 18 साधु को चयन किया गया था, उसमें मैं भी गया था। तो मुझे भी ब्रह्म सूत्र के 2 सूत्र के ऊपर टॉक देना है, घंटा। तो कुछ लोग थे जो चिन्मय मिशन से थे, जो छोड़ दिए, उन्होंने भी स्वीकार नहीं कर पाए कि नहीं हम दे नहीं पाए, और भी मना किए। लगभग 200 साधु थे, उसमें से 18 चयनित लकीर मुझे दिया गया, वे स्वीकार किया। पढ़ना तो पड़ेगा वो, 2 सूत्रों को पढ़ने के लिए बहुत समय मैंने बिताया। तो ये मेरे जीवन के एक अनुभव। उस समय इतनी हम लोग टेक्नोलॉजी नहीं थे, इसलिए ना वीडियो ना ऑडियो था। ये तो कोरोना के बदौलत हम लोग बढ़ गए, है ना। उस समय था नहीं, 2012-13 की बात हो, जो भी हो। तो ब्रह्म सूत्र का सूत्र है टोटल कितना मालूम है? एक अलग गणित है, मैंने उसका संख्या है, पता है? वेरी गुड, 555 याद रखना। 15 साल 20 साल के पहले एक साबुन था, 5 मैं याद रखता था इसलिए। कंपनी फिर क्या होता है ना, जब होता नहीं है फिर चेंज करके
वही मालिक होते हैं, वही कारखाना होता है, केवल नाम चेंज कर देते हैं। फिर उनको फिर डिटर्जेंट ये से एडवर्टाइजमेंट करना है। 555 सूत्र। अच्छा, मैं इतना ये बोल रहा, छह। बाकी जो छह हैं वो नास्तिक वाले हैं। चारवाक दर्शन वो भी सूत्र में ही। जैन दर्शन, चारवाक ऋषि चारवाक है, उनका मेल है नास्तिक है, जगत ही सब कुछ है, वो भी सब कुछ है। जैन दर्शन में मध्यम परिणाम आत्मा, अर्थात आत्मा क्या होती है, चींटी में छोटी है और हाथी में बड़ी है। शरीर के अनुसार आत्मा की बढ़ोतरी और घटोत्तरी होती है। ऐसे उनके भी अलग डेप्थ है, अलग अलग सृष्टि के बारे में सिद्धांत आत्मा के बारे में है। मैं केवल एक ही आपको जस्ट बताया, दो हो गया। बौद्ध दर्शन के चार है, तभी वो छह होगा। ऐसे देखा जाए नौ नौ दर्शन है बौद्ध को, अगर पर बौद्ध दर्शन चार माना है। बौद्ध दर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी भी देखना, कुछ कुछ देश ओनली, बहुत श्रीलंका है बौद्ध, जापान में भी, चाइना में भी, मंगोलिया में भी, और हम लोग जो गए थे अभी भूटान में भी। भूटान इज ए बुद्धिस्ट कंट्री है। भगवान माने बुद्ध देव कहाँ के, हमारे वहां जाके इतना प्रचार। बाली में भी है, अभी हम जाएंगे वियतनाम में भी बुद्ध के, जहाँ बहुत जगह पर वो भगवान बुद्ध देव के। भूटान में तो वर्ल्ड का सबसे बड़े मूर्ति है। जहाँ पूजा हो रही थी ना, जब गए थे, एक दो घंटा में बिताए। चाइना भी कहता है अगर कोई बुद्धिस्ट है तो रह सकता है। तो बौद्ध दर्शन के चार है। एक एक क्षणिक विज्ञानवाद, ये बड़ा समझना तो कठिन है, नाम भी याद रखना। क्षणिक विज्ञानवाद क्या है, आत्मा हर क्षण बदलती रहती है। जैसे आग के लौ है, लौ चलती रहती है तो मरती है जीती है, मरती है जीती है, तभी होगी। जैसे पानी बहता है, जो पानी बहता है हो गया, फिर नया पानी आ गया। उनके लिए दो उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा बहती है घटती है, ये लक्षण। क्षणिक विज्ञानवाद, क्षणिक माने हर क्षण में नष्ट हो। सेकंड है शून्यवाद, कुछ नहीं है, शून्य है। भगवान बुद्धदेव मुख्यतः इसको प्रचार किया, बाद में बाकी सब। दो हो गए। स्वातंत्रिक थर्ड, और एक है योगाचार। ये जितने भी दर्शन है, ये मैं दर्शन नहीं बता रहा हूं, सब सूत्र में बता रहा हूं। ठीक है। अब सूत्र, सूत्र क्या है मैंने बताया था, छह लक्षण था सूत्र का। श्लोक याद ना हो चलेगा, बता सकता है कौन क्या था सूत्र का? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। अल्पाक्षर, अर्थात छोटा सा हो, अल्पाक्षर। सेकंड है हाँ, असंदिग्धम, अर्थात जो भी बोल रहे हैं वो क्लैरिटी है, डायरेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। छोटे से ही शब्द में बहुत क्लियर है, जो अर्थ बताना चाहते हैं वो क्लियर है, संदिग्धम। फिर उसके बाद हाँ? सारवत माने पूरा एसेंस है। सारवत, तीन गया। फिर चौथा विश्व, तो मुखर व्यापक अर्थ देता है, इतना छोटे से भी व्यापक। बरगद के पेड़ के बीज हैं मगर पूरा टोटल अश्वत्थ वृक्ष पड़ा हुआ। चार। फोर्थ या फिफ्थ, अस्तो वनम का अर्थ क्या है? हाँ? अकाट्य, उसको कोई काट नहीं सकता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है। अथा तो ब्रह्म भक्ति व्याख्या श्याम, अथ क्यों बताया, आप काट नहीं सकते। अथ, अथ के बाद अतः क्यों है, काट नहीं सकते। लास्ट क्या है? अनवद्य, अर्थात पहले नहीं बताया गया था।
अपूर्वता, इसको बोलते हैं सूत्र। सूत्रम सूत्र विदः विदुः। तो गीता, उपनिषद, मंत्र, ब्रह्म सूत्र आदि में दर्शन में सूत्र है। अब आए, वेद में 3 प्रकार के साधना है। कल जो बताया उसको मैं अगेन एसेंस करके, क्योंकि याद नहीं रहेगी एक ही कक्षा में, फिर बोल के चलते हैं। वेद, अभी भक्ति, नारद भक्ति सूत्र जो भक्ति शास्त्र है उसका महत्व, उसका स्थान। तो वेद में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं, और ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं। कर्म कांड के लिए जो ग्रंथ दिया गया है वो अभी अभी हम लोगों ने देखा है, जैमिनी जी का पूर्व मीमांसा। और एक ग्रंथ था, कल मैंने बताया था, कर्म मीमांसा दर्शन। वो किसका था? कल बताया था, कर्म कांड में। और एक ऋषि है जिन्होंने ग्रंथ लिखा था, उनका भारद्वाज। वेरी गुड, भरद्वाज नहीं, भारद्वाज। भारद्वाज का बेटा भारद्वाज, जो याज्ञवल्क्य भारद्वाज के बारे में वर्णन उन्होंने लिखा। ये हो गया कर्म कांड। ज्ञान कांड अभी अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र के और एक ग्रंथ है, शंकराचार्य ने लिखा है, तो कोई लिखा है, और ग्रंथ का नाम क्या प्रचलित नहीं है, सिद्धांत दर्शन, वो भी प्रचलित नहीं। ये हो गया कर्म और ज्ञान। अब रहा भक्ति। भक्ति जो दर्शन के, शास्त्र के, उपासना कांड जिसे बोलते हैं, 3 मुख्यतः ग्रंथ है। बताओ क्या क्या है? हाँ? नहीं, वो बोला भागवत वाला नहीं, दर्शन जिन्होंने लिखा है, कल बताया था मैंने। हम्म? कल मैंने बताया था, जोर से बोलो। हाँ, एक है, ठीक है, वो लास्ट में मैं रखना चाहता हूँ, आपने पहले बोल दिया उसको, क्योंकि नारद भक्ति सूत्र हो गया। और 2 ऋषियों ने लिखा है, आंगिरस लिखा है, उसका नाम क्या है? मध्य मीमांसा दर्शन दैवी मीमांसा। वेरी गुड। दैवी माने दैव संपन्न, मध्य मीमांसा, आंगिरस। फिर सेकंड है सांडिल्य के। सांडिल्य है कौन? कौन से वंश के गुरु हैं? नंद वंश के गुरु। इसलिए भगवान कृष्ण के भी गुरु है। नंद वंश में भगवान यहाँ रहे लगभग 12 साल तक, जन्म होने के बाद यहाँ उन्होंने सब जातक कर्म आदि किया। अभी अभी अथ शब्द में बताऊंगा मैं, जात कर्म में क्या किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 भक्ति के मुख्य दर्शन हुआ। एक है अंगिरस के, और एक है सांडिल्य के। सांडिल्य भक्ति सूत्र भी बोलते हैं, और एक है नारद भक्ति सूत्र। चलिए, अब हम लोग नारद भक्ति सूत्र शुरू कर रहे हैं। 84 सूत्र है, और स्टार्टिंग में वैसे ही सूत्र जैसे सब दर्शन के बारे में मैंने बताया था। ब्रह्म सूत्र में क्या, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अथ ये दोनों सेम है यहाँ पर। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है वो पता नहीं आपके 23 नंबर कहाँ पर होगा, देखिए, भाग प्रथम अध्याय लिखा हुआ है, भाग 1। तो यहाँ हमारा चिन्मय मिशन प्रिंटिंग में अध्याय अलग अलग किया गया है,
और भाग भी किया गया है, ठीक है। तो पढ़े। हाँ। अथ अतः भक्तिं व्याख्यास्यामः। अथ अतः भक्तिं व्याख्यास्यामः। अथ अतः भक्तिं व्याख्यास्यामः। कल से देख रहे थे ना, शब्दों को मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक शब्द को फिर ले रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र, नारद का अर्थ क्या है, फिर भक्ति का अर्थ क्या है, फिर सूत्र का अर्थ क्या है। इसी प्रकार ये पहला सूत्र है। टोटल 84 सूत्र है। लगभग 4 महीने लगेगा, ठीक है। 5-6 दिन पर मंथ लेंगे तो बढ़ भी सकता है। तो पहला सूत्र ही कहते हैं अर्थ अर्थ भक्ति व्याख्या श्याम। हम इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्म सूत्र जैसा दर्शन है, स्ट्रॉन्ग दर्शन, उसका जो 5-5-5 सूत्र है, पहले ही सूत्र है यही, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा। यहां पर भी अथ अथ भक्ति व्याख्या श्याम, अथ योगानुशासन पतंजलि वाला, अथ कर्म मीमांसा, ऐसे हर सूत्र में इसे स्टार्ट। अब है अथ। अथ के 3 अर्थ होता है। जो थोड़ा संस्कृत जानते हैं वो अथ के 3 अर्थ। एक है अथ का अर्थ है प्रारंभ वाला। अथ माने प्रारंभ, अब प्रारंभ किया जाए। और एक अर्थ है मंगलवाचक। एक श्लोक है, मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रवर्तन्ते। ये परंपरा है, ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करना। जब ओम करते हैं वो मंगलाचरण। ओमकार अथ शब्दश्च द्वावितो ब्रह्मण पुरा कंठम वित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिको उभो। ब्रह्मा के मुंह से 2 शब्द पहले निकला। ब्रह्मा जब ढूंढते गए तो उन्हीं के लिए शब्द आया तप, तपस्या करो। और जब ब्रह्मा ध्यान किया और वो उनके मुंह से 2 शब्द, ओम अथ। इसलिए हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार है, जिस दिन बच्चा जन्म हो जाता है, जात कर्म संस्कार में बच्चों को गुरु आकर के क्या करते हैं, शहद लेते हैं और जीभ में ओमकार लिखते हैं। मैंने भी अभी जो गया था, वो मेरा एक भतीजा है, तो उसकी बेटी हुई है। हम कहा चलो हम भी जाते हैं, मुझे शहद ले आओ। फिर हम शहद में ओम लिखा। भगवान राम के लिए वशिष्ठ ने यही किया था। सिर्फ राम के लिए, चारों के ओम। इसलिए आप लोग तो दादी नानी हो गई है, अगर कोई बच्चा बेटी जन्म होते हैं तो आप बोल देना शहद लाओ। कोई ब्राह्मण गुरु होंगे तो उनसे कराओ, नहीं तो आप ही लोग करो ओम। तो ओमकार अथ शब्दश्च द्वावितो ब्रह्मण पुरा। तो इधर ओम या अथ, ये दोनों शब्द ब्रह्मा के मुख से निकले, इसलिए मंगल है। पहला ओमकार तो मंगलवाचक, तो अथ शब्द भी मंगलाचरण के रूप में आ गया। सेकंड ओमकार थे प्रारंभ। अब इस प्रारंभ हो रहा है, नारद भक्ति सूत्र प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अथ।
थर्ड अथ शब्द है इसके बाद अनंतर। तो एक प्रश्न का अनंतरम क्या है? जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में बताते हैं जो साधक सब अध्ययन कर लिया, गीता बा समदम हो गया, उसके अंदर क्वालिफिकेशन है। जैसे कोई +2 पढ़ा और जॉइंट एंट्रेंस दिया, उसके बाद वो मेडिकल जाएगा अथा। तो ये ज्ञान की दृष्टि से ठीक है, भक्ति की दृष्टि से भी है क्या कि कोई गुण प्राप्त करे उसके बाद भक्ति होगी? तब तो भक्ति आ, सापेक्ष हो गया, भक्ति किसी के ऊपर निर्भर रहा। और प्रहलाद इधर कहते हैं कि प्यारे भाइयों, सप्तम स्कंद में अपने बाल विहार क्लास में बच्चों को बैठा रहते हो, उन लोगों ने कुछ प्रश्न पूछा, उसको उत्तर में कहते हैं भगवान की अगर भक्ति आ जाती है सब गुण अपने आप आ जाते हैं। वो श्लोक है यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणा तत्र समासते असुरा पराभवक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेन असति धावतो बहि। कहते हैं सुनो, जिसमें भगवान की भक्ति आती है वो समस्त गुण अपने आप आ जाते हैं, और जो भक्त नहीं है वो नाना प्रकार की कामना से भटक रहते हैं, वो महान गुण नहीं आ सकते। तो अगर ये बात है कि भक्ति आने पर सब गुण आते हैं, फिर ये अर्थ का जो तीसरा अर्थ है इसके बाद क्या है? तो संत लोगों ने, आचार्य ने आंसर दिया कि नारद खुद एक आचार्य है, उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखा है। नारद स्मृति, जैसे मनुस्मृति है, नारद स्मृति, नारद पंचरात्र, ऐसे पढ़ने के बाद मेरे ग्रंथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा ये कहने का। क्योंकि नारद स्मृति में मनुस्मृति जैसा डूज एंड डोंट्स जाता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए इसे। और पंचरात्र में उपासना, क्रिया योग प्रधान उपासना जाता है, मगर जो नारद भक्ति सूत्र में वो प्रेम प्रधान भक्ति। इसीलिए कहते हैं परंपरा के अनुसार मैंने जो सब ग्रंथ लिखा है इस पढ़ने के बाद इसको पढ़ना चाहिए। तो बोलेंगे आपने तो पढ़ा है नहीं आपको। तो कहते हैं हम अगर नहीं पढ़े और उस पढ़ने के जो फल है वो क्वालिटी है हमारे पास, तो नारद भक्ति सूत्र पढ़ सकते। ये हो गया अथ। अब अथ के बाद अतः, अथ उसके बाद अतः। अतः का दो अर्थ, एक है इस कारण से, कारण, इस कारण से मैं भक्ति पढ़ा, और दूसरा अर्थ है प्रयोजना, इस प्रयोजन से। पीछे आ जाएगा किस कारण से या क्या प्रयोजन है ना। साधक जान लिया है ये जो जगत है ना, ये जगत के जो प्रति जो प्यार है वो प्यार आसक्ति है। क्योंकि जगत के कोई भी वस्तुएं नष्टम है, यद दृष्टम तत् नष्टम, यद दृश्यम तत् मिथ्या। तो जो खुद नष्ट हो जाता है, जो खुद मिथ्या है, वो क्या परमानेंट भक्ति दे सकती है? और हमें भक्ति परमानेंट चाहिए।
इस कारण से, अतः मैंने कारण, इस कारण से, किस कारण से, ये जगत हमें सुख नहीं दे सकता, ये जगत खुद नष्ट प्राय है, मिथ्या है, इसी कारण से। और हम भगवान से आए हैं, जब तक हम भगवान के पास नहीं जाएंगे हमारे अंदर शांति नहीं है। कारण ये है, हमारे ओरिजिनल हमें जाना चाहिए। इस कारण से ब्रह्मा ने भी नारद जी को, कहानी याद करो भागवत का, ब्रह्मा ने जी नारद जी को प्रणाम मैंने प्रवचन दिया और कहा कि यथा हरो भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति, तुम संकल्प करो मनुष्य के अंदर भक्ति कैसे होगी, उसी का ही तुम प्रयत्न करो। इस कारण से मैं भक्ति को बता रहा हूं, खुद भी संकल्प करते हैं। कहानी पता है, कलयुग के 230 साल के बाद नारद जी खुद बद्रीनाथ आदि घूमते 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 आके देखते हैं कि यमुना नदी के किनारे एक युवती स्त्री बैठी और वो दुखी हो, उसके गोद में दो बच्चे हैं मगर वृद्ध हो, और वो सेंसलेस है, मूर्छित, और उसी के साथ में अनेक दासियां हैं। तो पूछा, आप है कौन, ये दोनों कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं भक्ति हूँ, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनऊ मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काले योगे न चर्चा। भागवत महात्मा में मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, कलयुग के काल युग से ये जर्जर हो गए, और आप महान भक्त हैं, नारद हैं, कुछ उपाय कीजिए। उन्होंने वेद मंत्र पढ़ा, अपना नारद पंचरत्न पढ़ा, सब कुछ किया, गीता भी पढ़ा, गीता तो हो गई थी ना, कुछ नहीं, उठे फिर सो गए। बोले ठीक है, कहते मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। वो दुखी मन से बद्रीनाथ आ रहे थे, सनक आदि ये चतुर कुमार उनके बड़े भाई हैं, वो मिले, प्रणाम किया। तो क्या नारद जी आप बड़े दुखी लग रहे ना, ऐसे ऐसे बात, भक्ति जर्जरित है। बोले इसके लिए भागवत करो, हम लोग भागवत प्रवचन देंगे, 7 दिन का भागवत करो, जो परीक्षित को सुखदेव जी ने किया था उसी का ही, क्योंकि ये पहले हो गया था, कलयुग के 30 साल में हो गया था वो, ये कलयुग के 230 साल की बात है। तो आगे क्या करना है ना, आप हरिद्वार में भागवत करो। तो उन्होंने हरिद्वार में भागवत किया, उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य सब आए। उस समय संकल्प किया उन्होंने, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान, अर्थात दूसरे सब धर्मों को उपेक्षा करके यदि मैं लोक में महोत्सव रूप पुरस्कार आपका, आपका माने भक्ति का, भक्ति जब आगे स्थापना न करूं, मैं भगवान हरि का सेवक नहीं हूं। गेहे गेहे जने जने भक्ति स्थापयिष्यामि, हे भक्ति मैं हर घर में हर हृदय में आपको स्थापना कर, इस कारण से नारद जी ने प्रतिज्ञा कहता है, इस कारण से कि जब तक ये मनुष्य के अंदर भक्ति नहीं आएगी सुख नहीं आएगा।
इस कारण से एक तो जगत सुख नहीं दे सकता, दूसरा है भगवान से हम दूर हो गए हैं, भगवान का स्वरूप ही हम भटक गए। जैसे मेला में कोई एक छोटा सा लड़का भटक गया, उसको आप कुछ भी खिलौना दो, वो दो, कुछ कुछ लड़के खिलौना में खुश हो जाते हैं, और जो माँ की प्यार याद रखता है वो माँ, मम्मी चाहिए माँ, फिर ढूंढा जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है, वो किया जाता है, उसके बाद वो बच्चा खुश है। वैसे ही हम भटकते हुए जीवन, जैसे कुछ बच्चे खिलौने में संतुष्ट रहता है, तो शायद हम लोग ऐसे ही खिलौने में संतुष्ट हो जाते हैं। और जो थोड़ा भक्त बन जाता है, जान लेता है, तो कहता है भक्ति के छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके कुछ नहीं, मुझे कोई चाहिए। अतः कारण, इस कारण से हमारा स्वरूप है भगवान, हमें जब तक नहीं मिला है तब तक प्रयत्न करना चाहिए। इस कारण से जो मैंने तो ये सब कारण बता रहे हैं, जो मैंने प्रतिज्ञा किया है सबके अंदर भक्ति स्थापन करूंगा, इस कारण से मैं भक्ति बता रहा हूं। भक्ति के अभी तक शब्द आ गया, नारद भक्ति सूत्र हमने थोड़ा सा लिया था, भक्ति क्या है, अभी खुद ही बता रहे हैं ना भक्ति क्या है। भक्ति मैं बता रहा हूं, तो क्या भक्ति है, तो वो यहाँ पर कहते हैं भक्ति एवं एवं नयति, भक्ति ही भगवान को ले जाता है भगवान के पास। भक्ति एव एनम दर्शयति, भक्ति ही भगवान को दिखा देती है। भक्ति एव एनम गमयति, भक्ति ही खुद जाती है और लेके चली जाती है। भक्ति वशः पुरुष, भगवान भक्त के वश है। खुद भगवान भागवत में कहते हैं अहम भक्ताधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। अम्बरीश के प्रसंग में दुर्वासा, भक्ति वशगः पुरुष, और भक्ति एव भूयसी, भक्ति ही महान है, भक्ति एव करियसी। शब्द के दृष्टि से भक्ति का अर्थ क्या है, कल बताया था 3 अर्थ, याद है। अच्छा समझे, प्रवचन दे रहे हो बढ़िया चल रहा है, ये जो बीच बीच में कमर्शियल ब्रेक कर देते हो ना, वो गड़बड़ है। अच्छा मैं कैसे जानू आप सुन रहे हो, सो भी सकता हूँ उसे। चलो, भक्ति के 3 अर्थ बताए। भजनम, भक्ति शब्द कैसा है जान लो, भक्ति भज धातु से, भज गोविंदम है ना, भज भज धातु। कोई भी शब्द एक धातु होता है, कोई भी, जैसे माधव मेरा नाम, माँ माने नहीं माया या लक्ष्मी, धव माने जो सफेद सात्विक, धव माने स्वामी, ठीक है। अब डॉक्टर राजन, तो राजन जो शब्द रंज धातु, रंज माने क्या है, जो आनंद दे, उसी से राजा शब्द बना। तो भज माने सेवाया, भज सेवाया, ये अर्थ। तो भक्ति का अर्थ है सेवा, और एक है भक्ति, भज धातु से आया, भजनम नाम सेवनम, भजनम नाम सेवनम, सेवनम नाम रसनम, भजनम नाम रसनम, अर्थात भक्ति हो और रस न हो, तो भक्ति में रस है, ये एक अर्थ। तो रस माने रसो वही सह,
उपनिषद में भी है। भगवान का स्वरूप ही रस स्वरूप है, सुखा स्वरूप नहीं। भोजन में भी देखो ना, 6 रस अगर नहीं होगा तो मजा आता है क्या? 6 रस भी है। नमकीन भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, कभी खट्टा कभी मीठा, सब कुछ चाहिए। 6 रस, 6 रस, 6 रस रस भक्ति। सुख नहीं, ज्ञान में सुख हो सकता है, शुष्क हो सकता है, मगर भक्ति डुबा देता है, इसीलिए उसका नाम है रस। भक्ति में डूबना है, रस में डूबना है। अच्छा, आप कुछ बनाते हो, अ, रसगुल्ला है और गुलाब जामुन है, सूखा सूखा उसको बोल सकता है गुलाब जामुन या रसगुल्ला? नहीं। तो वह रस में डूबना चाहिए। रसमलाई नामी है, रसगुल्ला नामी है। स्वामी जी, सब नाम मत बोलो, ये इच्छा हो रही है। तो वो नाम सुनते ही कैसी इच्छा हो रही ना। तो ऐसे भगवान रस स्वरूप है, भक्ति रसनम। सेकंड क्या मीनिंग था? हाँ? हाँ? क्या? नहीं नहीं, वो तो हो गया। सेवनम, फर्स्ट सेवनम हो गया, सेकंड रसनम हो गया। 4 अर्थ और 2 है, लेकिन मैंने कल 3 बताया था, सेवनम को जोड़ा नहीं था, अब ये जोड़ रहा हूं। भागो भक्ति। भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ क्या है? अयम रुद्र भाग, वेद में कहते हैं ये जो पूजा कर रहे हैं रुद्र भाग। रुद्र का भाग, भाग माने पाठ, भाग माने उसी अंश में। राम और लक्ष्मण जब खेलते थे तो लक्ष्मण कहते हैं मैं राम के भाग में। कृष्ण और बलराम जब करते थे तो कुछ कुछ स्तोत्र कृष्ण आदि सब कहते हैं मैं कृष्ण के भाग में। भाग, वो अर्थ, अर्थात भगवान के मैं आदमी हूं, मैं भगवान के पार्ट, उसको बोलते हैं भक्ति। सेकंड क्या है? थर्ड। ये 3 हो गया। चौथा, सेवनम 1, रसनम 2, भागो भक्ति 3, और एक चौथा है। चौथा क्या कहते हैं? भंजनम भक्ति, जैसे से तोड़ना पड़ता है, भंजनम। और एक अखरोट मिला या वो बादाम मिला तो ऐसे थोड़ी खाते हैं, क्या करते हैं? तोड़ना पड़ता है, हाथ में तोड़ते नहीं होता तो हथौड़ी लाते हैं, कुछ ऐसे तोड़ते हैं। तो वैसे ही भक्ति माने भंजन, तोड़ना। क्या तोड़ना? ये आसक्ति, आसक्ति को तोड़ते हैं। भक्ति और आसक्ति पूरा विरोध है। आसक्ति विषय प्रेम, देहदार ग्रहादिश। आसक्ति क्या है? विषय के प्रति प्रेम, और देह दार माने स्त्री, ग्रह आदिशों में जो प्यार है, जो अटैचमेंट है, उसका नाम अटैचमेंट। इमोशंस ना, भावना खराब नहीं है, वो भगवान की तरफ जाती है तो इमो डिवोशन हो जाती है, और संसार की तरफ जाती है तो अटैचमेंट हो जाती है। आसक्ति और भक्ति, ईश्वर परमम प्रेम भक्ति इति अविधीय। और आसक्ति क्या है? संसार। इमोशंस प्लस गॉड डिवोशन, इमोशंस प्लस वर्ल्ड आसक्ति, अटैचमेंट। तो आसक्ति की तोड़ना है भक्ति, भक्ति ही तोड़ सकती है। एक मैं बताता हूँ। एक प्रेम है, सोने का हो, चांदी का, लोहा का, तो जिस आकार में बनाना है वो प्रेम है, सांचा, ढांचा। फिर हम गलाते हैं और डाल देते हैं। तो जैसे सांचा ढांचा है, वैसे वो जो गलाया गया है, सोना हो चांदी हो, वो वैसे ही बन जाता है। और उसे सांचा में जो जो लिखा होगा, जैसे
मार्क किया होगा वैसे होगा, अब चेंज करोगे तो नहीं होगा। वैसे ही भगवान रूपक सांचा में हम जब डाल देते हैं तो भगवान के तादाद में हो जाता है, भगवान का रूप आ जाता है, भगवतमय हो जाता है मन। ये है भक्ति। भक्ति माने हम उसी सांचे में ढल गए, उस सांचे में आ गए, उन्हीं के ही हो गए। और खुद अभी नारद भक्ति सूत्र में बताएंगे कि भगवान उनके हो गए, तत् जनाना। ये है। फिर भक्ति व्याख्या श्याम, आज एक ही सूत्र करके बंद करते हैं। भक्ति जो शब्द है थोड़ा सा ही बताया मैंने, आगे और भी आएंगे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। भक्ति के बारे में श्वेता श्वेत्र उपनिषद में कहा गया है, जैसे परमात्मा में भक्ति करते हो वैसे, जैसे गुरु के अंदर भक्ति करते हो, गुरु और परमात्मा के प्रति जब भक्ति होती है तब ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। बिना भक्ति में ज्ञान प्रकट नहीं होता। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलम भक्ति। भक्ति की परिभाषा सब अलग अलग क्या लिखा हुआ है मैं बता रहा। ये है भक्ति रसामृत सिंधु करके ग्रंथ है, उसमें अर्थात कृष्ण के आनुकूल्य अनुकूल होना, उसी की वो भक्ति। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति ही इत्युच्यते भीष्म प्रहलाद उद्धव नारद। वर्णन है, जैसे मनुष्य के मन के अंदर ममता होती है, जो अटैचमेंट, जो आसक्ति है स्त्री पुत्र शरीर में है, वैसे जब भगवान के प्रति हो जाती है तब भीष्म प्रहलाद उद्धव नारद आदि ये सब उसी को ही भक्ति कहते हैं। और इन लोगों का नाम भी बताया। एक न्याय है भिक्षु प्रसारण न्याय, महाभारत में भी और एक कथा है। एक गुफा था, उस गुफा में एक सियार रहता था। बारिश हो गई तो जो ऊंट है वो बहुत बड़ा ऊंट है, और सियार को कहा कि देखो अब बहुत बारिश हो रही है और मेरे जो मुंह है ऊंट है वो भीग रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है, ठंडा भी हो जाएगा बुखार भी हो जाएगा, तो तुम्हारा जो गुफा है आओ, तुम्हारा इतना बड़ा सिर है वो क्या है, तुम थोड़ा सा सरक जाओ, मैं थोड़ा सा आ जाता हूं। उसने हाँ कहा। फिर कहा नहीं, अभी तो बहुत बारिश हो रही है, मेरा जो गर्दन है दुख रहा है, और थोड़ा आ जाता हूँ, तुम थोड़ा सिरक जाओ। फिर अंदर और घुसा, फिर और अंदर घुसा, ये क्या बात करें, अभी मैं घुस रहा हूँ तुम भागो, तुम चलो जाओ। शास्त्र में इसी ढंग को भिक्षु पाद प्रसारण कहते हैं। एक भिखारी आया किसी के घर, बहुत तेज धूप था, कहा कि इतना धूप है मैं आपके घर थोड़ा सा आ रहा हूँ, वो दया कर दिया। जैसे हम लोग भारत वाले इन लोगों को दया करके कितना हैरान हो रहे हैं, बांग्लादेशियों को घुसपैठिया को मैं वो मारने को सब घुसाया, अभी मुश्किल हो रहा है घुसपैठिया, वो आधार कार्ड बना दिया बंगाल आदि में, जा भी नहीं रहे, झगड़ा भी कर रहे हैं, और कहते तुम भागो। हम लोग अगर इकट्ठा नहीं होंगे तो यही होगा हालत जो ये शास्त्र में पढ़ रहे हैं। तो भिक्षु आया और धूप हो रहा है तो अंदर घुसा, फिर फ्रिज के अंदर से पानी लिया, फिर बोला कि मैं उसे सोऊंगा, ऐसे करके वो रहने लगा और कहा कि अब तुम भागो।
इस कहानी से, दोनों कहानी से हमारे जीवन में भी जो काम है भिक्षु, या जो ऊंट घुस गया है, और जो भगवान है वो भगा दिया हमको। तो असली भगवान को ले आना। घर में जो भगवान है उसको पहचानना, उसको भगा दिया। तो भक्ति का काम क्या है? जो भगवान को हमने भगा दिया है उनको वापस लिया। तभी तो पिंगला वेश्या कहती है, अरे मैं हृदय में जो रमणपति है उसको छोड़ करके बाहर रमणपति को मैं ध्यान दे रही हूँ। ये भक्ति का काम। अब है व्याख्या श्याम। तो व्याख्या श्याम का अर्थ में बता के आगे बढ़ना चला जाऊंगा कि अ, व्याख्या श्याम का अर्थ है, वी जो शब्द है ना, वी आ क्या श्याम, अर्थात अच्छी तरह से वर्णन करूंगा। इसका दो अर्थ। इसका अर्थ कर्म के साथ, फिर ज्ञान के साथ मैं वर्णन करूंगा, यह अर्थ है। सेकंड है, मैं शुद्ध भक्ति का वर्णन करूंगा, अर्थात कोई डिलेटरेशन नहीं है, कोई डाइल्यूटेड नहीं है, शुद्ध भक्ति का मैं वर्णन। अथ भक्ति व्याख्यास्यामः। ओम पूर्णमदः